कैसे हो सब लोग। हाय मैं आरकेन। आज हम गुजरात के कच्छ की एक साधारण सी महिला की बात करेंगे जो कभी एक पाई पाई को थी मोहताज, पर आज अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर इतनी काबिल बन चुकी है कि आज उनके बनाए हुए हैंड बैग्स बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक हिट है। गाइज मैं बात कर रहा हूँ पावी बैन और उनके पावी बैग्स के बारे में। ये साधारण से दिखने वाले बैग आज पूरी दुनिया भर में खरीदे जाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें कई मूवीज में भी दिखाया गया है। एक्चुअली पावी बैग्स और पावी बैन के जीवन की कहानी गुजरात के कच्छ के एक साधारण से गांव भदरोई से शुरू होती है और पावी बैन रबारी की जो शुरुआती जो लाइफ थी वो बहुत ही गरीबी में उनकी लाइफ गुजरी। यहाँ तक कि बचपन में ही पावी बैन ने अपने पिताजी को भी खो दिया था। उस समय पावी बैन और उनकी माँ के पास आमदनी का जब कोई सहारा नहीं था, तब पावी बैन की गर्भवती माँ दूसरों के घर, लोगों के घर जाकर के पानी भरने का काम किया करती थी और उससे ही उनकी आमदनी चलती थी। हालांकि ये पर्याप्त तो नहीं था, बट फिर भी इससे ही उन्हें गुजारा चलाना था। तब पावी बैन भी अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए फिर अपनी स्टडी से ड्रॉप कर देती है। 4th स्टैंडर्ड में ही स्टडी छोड़ देती है और उसके बाद अपनी माँ के साथ काम करने लग जाती है। उस समय उनके यहाँ एक परंपरा थी कि मतलब शादी के समय जब लड़की बड़ी हो जाती है तब उसे अपने हाथ से सिले हुए कपड़े अपने ससुराल लेकर के जाना होता था। तब पावी बैन सिलाई सीखने के लिए दिन में काम करती थी और रात में फिर सिलाई का काम सीखने लगी। गाइज ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ लोगों को दिन में काम करने में भी आलस आता है, बट ये लड़की दिन में काम करती थी और रात में सिलाई का काम सीखने लगी और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर सिलाई में उन्होंने महारत हासिल कर दी। 1998 में पावी बैन रबारी को फर्स्ट टाइम एक पारंपरिक कला संस्था में काम करने का मौका मिला। वहां पर उन्होंने टीम और रिबन से जो सिलाई का काम होता है, कपड़ों पर सिलाई होती है, वो पूरा उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, उसे में पूरी महारत हासिल की। उस समय पावी बैन को अपने काम के बदले सिर्फ 300 रुपए पेमेंट दिया जाता था, जिसे लेकर पावी बैन कभी खुश तो नहीं थी, बट फिर भी उन्हें यह काम करना पड़ रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद पावी बैन की शादी हो जाती है और शादी में उनके यहाँ कुछ विदेशी मेहमान आते हैं और पावी बैन अपनी परंपरा स्वरूप उन्हें अपने बनाए हुए हैंड बैग्स गिफ्ट करते हैं। एंड उन विदेशी मेहमानों को वो बैग्स इतने पसंद आते हैं कि वो इन बैग्स को पावी बैग्स नाम दे देते हैं। तब फर्स्ट टाइम पावी बैग्स को अपनी कला की परख होती है। फिर पावी बैन के काम की लगन को देखते हुए उनके पति और उनके ससुराल वाले भी उन्हें साथ देते हैं। वो सब मिलकर अपने गांव की महिलाओं का एक समूह बना करके पावी बैन फिर अपनी खुद की ही एक फर्म कंपनी बना देती है। हालांकि फर्म कंपनी बहुत ही छोटी थी, जिसे paviban.com नाम दिया गया था और उसी नाम से फिर पावी बैन एक वेबसाइट भी बनाती है paviban.com नाम से। उस समय पावी बैन को इसके बारे में कुछ नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि पावी बैन की जो स्टडी थी वो केवल 4th कक्षा तक ही थी, बट फिर भी इसमें उनके पति उनका साथ देते हैं और गांव के बाकी जो लोग थे वो भी इसमें साथ देते हैं। उसके बाद पावी बैन को फर्स्ट टाइम जो उनका पहला ऑर्डर था वो 70,000 रुपए का ऑर्डर मिलता है और फिर इसके बाद पावी बैन लगातार उन्हें एक से बढ़कर एक ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। एंड यू कांट बिलीव, बट अब इस paviban.com कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए से भी ज्यादा है। पावी बैन के पावी बैग्स अपने ट्रेडिशनल कल्चर लुक के कारण आज पूरी दुनिया भर में खरीदे जाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें कई मूवीज में भी दिखाया गया। बॉलीवुड मूवी लक बाय द चांस एंड हॉलीवुड मूवी द अदर एंड ऑफ द लाइन में भी इसे दिखाया गया। सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पावी बैन को जानकी देवी बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया। गाइज हम अपनी लाइफ में किस एरिया से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है और हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ को बनाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक शॉर्ट बायोग्राफी वीडियो पावी बैन और पावी बैग्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, थोड़ा सा शेयर, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू सून।